नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है द पर्पस ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आज हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के पर्पस के बारे में। इस जर्नी पर मुझे इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिले और ये एक ऐसा टॉपिक है जो डिवाइन फेमिनिन, यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्यूरियस होती हैं, स्पेशली जब तक आप इनर रियूनियन के लेटर स्टेज में नहीं पहुंच जाते। ये क्वेश्चन बना रहता है, आप हमेशा सोचते हैं डिवाइन मैस्कुलिन कहाँ है, क्या चल रहा है उनके साथ, उनके लाइफ में, क्या वो भी अवेकन हो रहे हैं आपके साथ, क्या वो भी वही एनर्जेटिक शिफ्ट फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है हम ट्विन्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं। ये सब क्वेश्चंस आते जाते हैं आपके माइंड में, राइट। दिस इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस टू कम इनटू योर माइंड। डिवाइन फेमिनिन का ये चाहना कि मुझे पता होना चाहिए मैस्कुलिन कहाँ है, क्या वो भी ये सब फील कर रहे हैं, ये एक तरीका है मन का और फियर बेस्ड एनर्जी का जो वैलिडेशन मांगता रहता है कि इस प्रोसेस के लिए क्या ये, क्योंकि माइंड आपकी कंट्रोल जब करती है आपको तो वैलिडेशन ये मांगता रहता है। डिवाइन फेमिनिन सोचती है डिवाइन मैस्कुलिन मेरे साथ ये सबसे, क्या आपके साथ क्या डिवाइन मैस्कुलिन भी इन सभी चीज़ों से गुजर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम दोनों बबल फेज में थे एक्टिवेशन के टाइम, तो वो भी ये सब फील कर रहे होंगे, राइट। ये सभी चीजें आपके माइंड में चलते रहते हैं। ये सब वैलिड क्वेश्चंस हैं। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए आपके माइंड में। बट यू नीड टू रिमेंबर डिवाइन मैस्कुलिन्स आर मास्टर्स इन मटेरियल realm polarity, whereas divine feminines are masters of spiritual realm polarity. डिवाइन मैस्कुलिन का रोल ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में टैप करे जैसे डिवाइन फेमिनिन करती हैं। ये यिन यांग प्रिंसिपल है। हम दोनों लोअर वाइब्रेटरी चक्रास और हायर वाइब्रेटरी चक्रास से हार्ट स्पेस में मिलते हैं। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों ट्विन फ्लेम्स। हार्ट चक्रा से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं वननेस में, इनर यूनियन में। जब डिवाइन फेमिनिन अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करती है, ये डिवाइन मैस्कुलिन को इफेक्ट करता है। आप जब हायर कॉन्शियसनेस में आते हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आप हीलिंग करते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, ट्रांसम्यूटिंग करते हैं, बैलेंस में आते हैं। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सेम नहीं होता जैसे फेमिनिन के लिए होता है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जेटिक शिफ्ट्स, स्पिरिचुअल शिफ्ट्स, हायर वाइब्रेटरी स्टेट्स में टैप इन करती हैं और यहाँ तक कि उसके बाद धीरे धीरे इस जर्नी को डाउट भी इसमें आता है, क्या ये जर्नी है या ये सिंपली एक इल्यूजन है। तो फिर आप गाइड से, टैरो रीडर से, जैसे हम सब आपको गाइड करते हैं, तो गाइड से भी आप कनेक्ट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के हायर एस्पेक्ट से। जो ये सारी चीजें होती है वो उनके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर एस्पेक्ट से बात करती है। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के हायर एस्पेक्ट्स मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड से भी आप लोग बातें करना शुरू करते हैं, जिसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये सब गिफ्ट्स डिवाइन फेमिनिन के साथ होते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सेम नहीं होते क्योंकि उनका रोल अलग है। डिवाइन मैस्कुलिन का रोल मटेरियल रियल्म को मास्टर करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में असेंशन होता है, जिसका मतलब है मैट्रिक्स वाइब्रेशन से बाहर निकलना। हायर वाइब्रेशन डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने डिविनिटी में होते हैं, वो अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं। वो समझते हैं मैट्रिक्स के लोअर वाइब्रेटरी सिचुएशंस कैसे काम करता है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को इसका पता होता है, कुछ को नहीं होता। पर डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव का रोल है लोअर वाइब्रेटरी स्टेट से बाहर निकलना, जो लाइफ टाइम से चल रहा होता है उनके साथ।
तो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको सेम चीज रिफ्लेक्ट करें जो आप फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो मटेरियल है और आप स्पिरिचुअल हैं। स्टार्टिंग स्टेज में ट्विन फ्लेम जर्नी के डिवाइन मैस्कुलिन का रोल आपको एक्टिवेट करना है, अवेकन करना है। डिवाइन मैस्कुलिन का इंटीग्रल रोल है फेमिनिन को, डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करना, थर्ड डायमेंशन फियर बेस्ड एनर्जी एंड सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर निकालना। इट्स अ बिग रोल ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप ट्विन फ्लेम है, आप अवेकन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको ट्रिगर किया। ये प्लान आपने इनकार्नेशन से पहले बनाया था। एक्टिवेशन के बाद, बबल फेस के बाद, जब फ्रीक आउट मोड शुरू होता है, ऑब्सेशन, वियर्ड चीजें, नंबर्स, नेम्स रिपीटिंग, डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करते रहते हैं अवेकन होने के लिए। इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ होती रहती हैं। सेपरेशन फेज में आप सोचते हैं क्या हुआ, मैं डिवाइन मैस्कुलिन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ या पा रही हूँ। जेंडर बेस्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल इसमें भी रहते हैं, बॉडी में भी रह सकते हैं, हो सकते हैं, और डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में भी। क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आप नेचुरली उनकी एनर्जी तक वापस जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर जब वो शट डाउन करते हैं ये पेनफुल होता है और ये ऑन एंड ऑफ ट्रिगरिंग चलता ही रहता है। हर ट्रिगर एक नया एक्टिवेशन है आपके अवेकनिंग के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन का रोल है आपको असेंशन प्रोसेस के थ्रू ट्रिगर करना। ये ट्रिगर्स अवॉइड करना मुश्किल है क्योंकि ये फिजिकल एस्पेक्ट के थ्रू आते हैं जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी हर वुंड, ट्रॉमा, कर्मा, एंसेस्ट्रल इश्यूज को जानते हैं सबकॉन्शियसली, एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन हर बटन पुश करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस में है। ये उनका प्रोसेस है, ये दे आर divinely orchestrated in that way, they are divinely designed on that way. Separation periods, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पीरियड का मतलब है आप अपनी एनर्जी वापस लीजिए, देखें क्या ट्रिगर हो रहा है, क्या पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। ये पीरियड्स आपके लिए हील एंड ट्रांसम्यूट करने के लिए है। इट्स योर ग्रेटेस्ट असेंशन प्रोसेस। डिवाइन मैस्कुलिन इज योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट because they are making you free from this illusionary world. आपको याद दिलाते हैं कि आप अपनी गॉडेस नेचर में, गॉडेस एनर्जी में, गॉडेस एसेंस में वापस आइए। बिफोर रियूनियन यू हैव टू कम बैक होम टू योर सॉवरेनिटी। जब आप इनर यूनियन में आते हैं, आप फिफ्थ डायमेंशन फ्रीक्वेंसी में होते हैं जहां फियर बेस्ड एनर्जीज नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन आपको पुश करते हैं इनर यूनियन के लिए। वो आपकी हाईएस्ट लाइट में आपको जानते हैं, जो आप एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में उनसे मिले थे बिफोर इनकारनेशन, सोल फॉर्म में। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन आपको आपके हाईएस्ट फॉर्म में, आपको गॉडेस एनर्जी में, आपके गॉडेस एसेंस में ही जानते हैं। इसलिए आप अपने, कभी आपके क्वेश्चन मन में जागता होगा जैसे आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पहचान लिए, वो आपको क्यों नहीं पहचान पा रहे। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो इमेज है आपके बारे में, वो गॉडेस एनर्जी है, वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आपकी वो एनर्जी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि इनर वर्क में आपको एकदम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आना होगा। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी हाईएस्ट लाइट में आपको जानते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और आपके ब्लॉक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये पाथ, ट्विन फ्लेम जर्नी का पाथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को लीड करती हैं एंड डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करते हैं लोअर वाइब्रेटरी एनर्जी से बाहर निकलने में। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है इनर वर्क बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप अपने उसी हाईएस्ट फॉर्म में वापस आ पाए जिस हाईएस्ट फॉर्म में आप दोनों ने इस दुनिया में आने से पहले एक दूसरे को पहचाना था। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो ज़्यादा उनके
उनको इफेक्ट या उन पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। सो डिवाइन मैस्कुलिन का पर्पस क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये था वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और मेरा नंबर आपको आपके स्क्रीन में वीडियो की स्टार्टिंग में शो किया जा चुका है और इसके साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंफर्मेशन कि आप इस जर्नी में वाकई हैं कि इल्यूजन में जी रहे हैं, इस जर्नी में आप हैं ही नहीं और सिर्फ आपको एक सिंपल लव अफेयर है और आप सोच रहे हैं कि ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी कोई नहीं हो सकते और ट्विन फ्लेम जर्नी देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम्स। तो कंफर्मेशन के साथ साथ इनोवा कि आप लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड कोई भी अगर रीडिंग या पर्सनल सेशन चाहिए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, इस जर्नी में आगे बढ़िए, इस जर्नी को कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।